तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट होगा डेल्टा कॉर्प और सेकंड होगा जोमेटो। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना है। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। तो आज यहाँ पे 5.5% से ज़्यादा का जो गिरावट यहाँ पे दिखाई दिया है। और जानते हो कि इसका क्वार्टर का नंबर भी आते हुए दिखाई दिया। इसका आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे पूरा नंबर है वो हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस करने वाले। देखो यहाँ पे न्यूज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जानते हो कि जो भी गिरावट का वजह है स्टार्टिंग से वो यहाँ पे जीएसटी ही है। और इसके कारण ही आज जो स्टॉक का प्राइस आपको 250 प्लस चल रहा था, वो फिलहाल अभी आपको 127 रुपये पे ये सस्टेन कर रहा है। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि शायद ये स्टॉक ये कहाँ तक नीचे जाते हुए दिखाई दे। तो क्या करे, बाई करे, होल्ड करे, सेल करे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिसीजन आपका ही होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे जो नंबर आया है उसे हम लोग सही से पहले समझते हैं। तो देखो जो यहाँ पे सेल्स था, वो सेल्स यहाँ पर यदि हम लोग एक बार गौर करें तो एक फ्लैट यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। 270 करोड़ से बढ़कर 271 करोड़, कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे लगातार 4-5 क्वार्टर से जो है ना नंबर फ्लैट ही देखने को मिला है। और यहाँ पे प्रॉफिट भी यदि आप एक बार गौर करोगे तो यहाँ पे सेम टू सेम भाई 69 करोड़, ठीक है। मतलब एक फ्लैट ही प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे खास चीज़ जो यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दिया है वो यहाँ पे है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर देखो एक बार सबसे पहले प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपको 0.02% यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें FIS का स्टेक, तो यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक है 6.68% से घटकर भाई 5% यहाँ पे हो चुका है। 1.5% से ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे सेल देखने को मिला है। फिर देखो डोमेस्टिक वाले का, तो यहाँ पे भी जहाँ पर 18% का जो स्टेक था वो अब यहाँ पे 15.5% ही यहाँ पे रह गया है। सारा चीज़ यहाँ पे प्रेशर की वजह से, जीएसटी की वजह से, जो स्टॉक में प्रेशर आया उसके वजह से ही पूरे फंड हाउस जो है स्टेक को सेल, मतलब इस कंपनी को सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्मॉल कंपनी, और देखो इसमें जो है अब सबसे ज़्यादा जो पावर जो यहाँ पर रख रही है वो यहाँ पर रख रही है पब्लिक। और लगातार यहाँ पे गेन ही अब देखने को मिलेगा। 45% तक अभी यहाँ पे पहुँच चुका है। और जब भी कोई कंपनी का प्रमोटर या फिर उनका जो भी FIS या फिर डोमेस्टिक से जब ज़्यादा स्टेक हो जाता है तो ये सही चीज़ होता नहीं है, जो मैंने शेयर किया हुआ है। इसलिए बोलता हूँ कि देखो यदि कोई अब स्टॉक को फोकस कर रही थी, उसका आपको जो पब्लिक स्टेक 25% से कम है, स्टडी करो, उसके बारे में जानो, ठीक है। और यदि ज़्यादा भी है ना, तो अब देखो कि क्या आपसे ज़्यादा कोई स्टेक यहाँ पे प्रमोटर या फिर FIS यहाँ पे होल्ड कर रही है या फिर डोमेस्टिक वाली होल्ड कर रही है, तो ये एक सही संकेत है। मतलब कि जो फंड हाउस है वो यहाँ पर भरोसा दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझ करके ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर लगातार जब आपको पब्लिक स्टेक ज़्यादा था तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलो यदि आपने बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो जानते हो कि इनका काम क्या है, कैसीनो का है। और जब से GST लगा तब से ही स्टॉक में प्रेशर है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ना बाई करो ना आप सेल करो, बस आप यहाँ पे होल्ड करके चलो मेरे हिसाब से। और एवरेज भी मत करना, ठीक है। जब तक यहाँ पे फिर से ये अपने ट्रैक पे नहीं आते हुए दिखाई देगा तब तक स्टॉक इसी प्रकार से आपको अप्स एंड डाउन ही देखने को मिलेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नीचे ये जाते हुए दिखाई दे जाए, तो होल्ड करके चला चाहिए मेरे हिसाब से। और ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी खुद का फैसला है तो खुद से ही लेना चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे जोमेटो के बारे में डिस्कस करें तो आज यहाँ पे स्टार्टिंग में यदि हम लोग एक बार देखेंगे तो 6% तक का गिरावट देखने को मिला है। और 101 रुपया 25 पैसे तक ये स्टॉक यहाँ पे लो जाते हुए दिखाई दिया। क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ है? हाँ, यहाँ पे न्यूज़ है, लेकिन ये इनडायरेक्ट न्यूज़ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। मतलब एक रिपोर्ट के जरिए फिलहाल ऐसा मालूम चल रहा है और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस करेंगे। बाई होल्ड सेल के बारे में मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, कंपनी के बिजनेस के हिसाब से बाई करना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से बाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे इसका लॉस दिखाई देता है। तो यदि फंडामेंटल यदि आप देखोगे तो बहुत ही खराब है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देख रहे हो तो फिर सही बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे शायद ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है फॉर द फ्यूचर। तो बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस को देख करके पैसा लगाते हैं, तो बहुत से लोग फंडामेंटल को देख करके पैसा लगाते हैं। तो मैं इसलिए अभी आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी यदि आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर एक्सपर्ट का जो टारगेट है वो यहाँ पर 125, 150, 175 ऐसा भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो यदि आप टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई करते हो तो फिर ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को कवर कर लेते हैं जो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है।
तो देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जोमेटो जो आज आपको 6% तक का जो गिरावट दिखाई दिया, उसका वजह यहाँ पे है आपको ब्लॉक डील। अब यदि हम लोग इसके बारे में जाने तो देखो फिलहाल अभी तक कोई डाटा यहाँ पे सेंड नहीं यहाँ पे हुआ है कि भाई किसने बेचा और किसने खरीदा, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 42 लाख इक्विटी शेयर का यहाँ पे आपको एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाते हुए दिखाई दिया है, और इसलिए आज यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। देखो फिलहाल जानते हो कि इसका नंबर तो फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल यदि हम लोग ऐसे देख जाने तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका शेयर होल्डिंग जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे FIS के पास जो है भाई 54.61% स्टेक है। लगातार यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे जो है गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और जो डोमेस्टिक वाले का स्टेक है उनका भी यहाँ पे गेन हो रहा है। और यहाँ पर देखो भाई पब्लिक स्टेक जो फिलहाल आपको उस प्रेशर में कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया था, लेकिन फिर लोगों ने यहाँ पे जब स्टॉक मतलब एक अच्छा खासा गेन हुआ, ऐसे तो जानते हो कि ऑल टाइम हाई से अभी भी ये स्टॉक यहाँ पे लो है, उसके बाद भी लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया और आज घट करके फिलहाल ऑलमोस्ट 35% ही दिखाई दे रहा है। तो यही लोग गलती करते हैं। देखो मेरे हिसाब से यदि आपने जब उस स्थिति में यदि आपने नहीं बेचा था तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बेच रहे हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। और फिलहाल जो अभी का डाटा देखोगे तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे 30% तक का जो है स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस बात को सही से समझ लो कि भाई जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पेशेंस रखो, क्योंकि यदि जब आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई बड़ा जो पार्टी है वो यहाँ पे खरीद रहा है, और इसलिए देखोगे तो भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे प्रमोटर मैं बोल रहा हूँ फिर से, यहाँ पे FIS का जो स्टेक है वो यहाँ पे 55% तक भाई पहुंच चुका है, और डोमेस्टिक वाले भी स्टेक सेल मतलब बेच रहे हैं, सॉरी यहाँ पे खरीद रहे हैं। जो आप लोग बेच रहे हो तो सही से इस टर्म को समझ लो, ठीक है। निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करो यदि आपने एक सही प्राइस में स्टॉक को बाय किया हुआ है, यदि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपने बाय किया हुआ है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।